तो दोस्तों वेलकम टू फायर इन्वेस्टिंग। तो आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स देखने वाले हैं जो कल के दिन मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उन स्टॉक्स को देखते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको एक जीरो हीरो ट्रेड देने वाला हूँ। सिंजीन इंटरनेशनल का स्टॉक ऑप्शन रहेगा। इसमें हम लोग 2000 का रिस्क लेके 3 से 4 एक्स यानी कि 2x 3x मतलब 3-4 गुना उसका हम रिटर्न लेने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट अगर हमारे हिसाब से रहा तो इसमें कैसे एंट्री बनानी है और क्या देख के हमको वो लेना है स्टॉक, तो वो सब हम देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि कल के लिए कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है मार्केट में। तो सबसे पहला है हमारा ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखो ये डे टाइम फ्रेम का कैंडल है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट यहीं से ये जो स्टॉक है यहीं से बार बार इसको रिजेक्शन मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे कल के दिन यहाँ पे साफ यहाँ पे देखो यहाँ से भी अगर यहाँ पे आज इसने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन आज ब्रेक नहीं कर पाया। अब कल के दिन ऐसा लगता है कि ये ब्रेक कर देगा। अगर गैप अप नहीं देता है और अगर यहीं से ओपन होता है और यहाँ पे ये जो है मैं ये ले लेता हूँ। और यहाँ पे अगर एक यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पे हम अपनी एक एंट्री बनाएंगे और यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रख के फिर हम लोग इस यहाँ तक का टारगेट का प्लान करेंगे। यानी कि बेसिकली अगर 100 यहाँ पे इसका अगर हाई देखोगे 185 है और इसका अगर हाई देखोगे तो सेम 185। यानी कि अगर 186 के आसपास 186 के आसपास कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, वो जी बुलिश एंगल्फिंग या फिर कोई हैमर का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे हम अपना एंट्री प्लान करेंगे। और यहाँ का टारगेट हम लोग यहाँ इस कैंडल के हाई का टारगेट 198 है तो 198 का टारगेट ना लेके हम 197 तक लेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 198 का जो टारगेट होता है वो टच नहीं कर पाता है क्योंकि ये हाई है, यहीं से रिजेक्शन इसको मिलने वाला है। तो हम 197 तक का ही प्लान करेंगे टारगेट। और जो भी है रिस्की ट्रेडर चाहिए तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपना वो 198 तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं और उसके ऊपर तक का भी। और उसके बाद हमारा सेकेंड जो स्टॉक है वो है डिलीवरी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कंटिन्यू ये जो है स्टॉक 2 दिन से बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है। यहाँ पे भी देखो आज कल कल के दिन इसने लगभग 4% का मूवमेंट दिया था और आज भी इसने लगभग 4% का मूवमेंट दिया है। तो इसमें देखते हैं हमको कैसे एंट्री प्लान करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला हुआ है यहाँ से। अगर कल के दिन अभी इसने 2-3 दिन से कंटिन्यू इसने लगभग जो है वो मूवमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको एक इनसाइड कैंडल फॉर्म करना चाहिए और इनसाइड कैंडल फॉर्म करने के बाद जब नेक्स्ट डे ये ब्रेक करेगा तो यहाँ तक का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और फिर सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा। तो मेक श्योर करो कोई जब भी ये लगभग यहाँ इसके हाई पे देखो 418 है, यहाँ पे देखो 420 और यहाँ पे आज इसने 415 लगाया। तो 420 के ऊपर कोई भी अगर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है और उसके हाई को ब्रेक करता है तो वहीं पर हम एंट्री बनाएंगे और फिर ये 2 टारगेट हमारा प्लान करेंगे 434 का और इसका हाई जो है 460 का। तो ये हम प्लान करने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारा तीसरा जो स्टॉक रहेगा वो है ओबेराय रियल्टी। ओबेराय रियल्टी का हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन किया हुआ है 1833 से, फिर यहाँ पे आज देखो 1830 से यहाँ पे इसको पार नहीं कर पाया। तो कल के दिन सेम अगर इसमें भी कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है 1833 के ऊपर तो हम वहाँ पे एक एंट्री अपना प्लान करेंगे और यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। और सेम वही त्रिवेणी टर्बाइन में भी तो यहाँ पे देखो सेम यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया हुआ है तो यहाँ के ऊपर जब भी यहाँ पे हम बाय प्राइस इसका रहेगा। बाय प्राइस जो रहेगा वो 1620 620 के आसपास 620 के ऊपर अगर कोई भी बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो उसके ऊपर हम एंट्री प्लान करेंगे अपना। और यहाँ पे 660 660 तक का हमारा टारगेट रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा परसिस्टेंट स्टेज। तो इसमें देखते हैं। तो देखो सेम यहाँ से देखोगे अगर आप एक बुलिश पैटर्न फॉर्म हुआ है यहाँ से बुलिश पैटर्न फॉर्म होने के बाद यहाँ पे इसको बोल सकते हैं हम लोग एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है 1923 और सेम यहाँ पे भी देखो 1917। तो यहाँ पे 1923 का हाई है अगर देखा जाए तो 1923 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो हम वहाँ पे उसके हाई पे अपना एंट्री ट्रिगर करेंगे और स्टॉप लॉस रख के पूरा यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट यहाँ और सेकंड टारगेट यहाँ तक का कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारा 1 2 3 4 5 स्टॉक्स हैं कल के लिए। और ऐसा नहीं है कि मूवमेंट कल ही स्टार्ट हो जाए, 1 से 2 दिन का टाइम भी लग सकता है, डिपेंड करता है मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो मेक श्योर करें आप इसमें जो वॉच लिस्ट जो भी है ये स्टॉक्स पाँचों अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो और जब भी ट्रिगर प्राइस आएगा तो आप वहाँ पे अपना पोजीशन बना सकते हो। और हमारे मेरे पास और एक ऐसा स्टॉक है जो कि बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं जो कि जिसका नाम है सिंजिन इंटरनेशनल करके। ये रहा सिंजिन इंटरनेशनल। तो अगर आप इसमें देखोगे इसमें बहुत ही अच्छा मतलब एक रिवर्सल कैंडल बना हुआ है। अगर कल के दिन या फिर 1 2 दिन बाद ये जो रिवर्सल कैंडल है इसका अगर ब्रेक कर देता है, ये अगर यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता तो यहाँ पे हम एक इसका स्टॉक ऑप्शन जो है यहाँ पे हम ये वाला 660 का स्टॉक ऑप्शन जो है 29 अगस्त की एक्सपायरी में हम एक लॉट से अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर आप 0.7 देखते हो तो लगभग आपको 700 रुपये लगेंगे। तो 1 से 2 लॉट का रिस्क लेके आप मतलब कि 2000 का लगभग आप रिस्क लेके आप 2 से 3x का प्लान कर सकते हो। यानी कि इसमें अगर अगर देखोगे ये
अगर वहाँ से अगर रिजेक्शन मिलेगा तो सीधा सीधा ये नीचे आएगा और यहाँ पे लगभग आपको 2 से 3 गुना इसका रिटर्न मिल जाएगा। तो ध्यान रहे, लेकिन आपको इस चीज़ को ध्यान में रख के करना है कि जो इसका ये स्ट्राइक प्राइस है, इसका ये कैंडल का जो लो है 780 यानी कि 775 के आसपास आना चाहिए, तभी आपको इसमें पोजीशन बनाना है, अदरवाइज इसको इग्नोर कर देना है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें कंटिन्यू एक बुलिश मोमेंटम ये शो कर रहा है। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है। और अभी एक इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया हुआ है ऊपर टॉप पे, एकदम इन्वर्टेड हैमर बनाया है। और जब भी ऐसा कैंडल बनता है तो इसका मतलब समझ जाओ मार्केट यहाँ पे अब रिजेक्शन शो करने वाला है। जस्ट इसका लो तोड़ने की देरी है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। और जैसे ही इसने ब्रेक किया तो हम उसको जो भी हमारा स्टॉक ऑप्शन है ये वाला 660 का स्ट्राइक प्राइस, ये वाला हम उठा लेंगे। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक का ही उठाने की कोशिश करो, ज़्यादा दूर की लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ये इसमें मिल जाएगा तो ये आप इसको बाय कर लेना 1 से 2 लॉट, और फिर उसको छोड़ देना। अगर डूबेगा तो सिर्फ 2000 ही डूबेगा, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात जरूर कर लेना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।